सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। आज हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि WLLN। ओके, तो WLLN का स्टेटमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक, WLLN यानी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो इसका स्टेटमेंट कहता है लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, xn कोई सीक्वेंस है, लेट xn n greater than equal to 1 be a sequence of real numbers is said to hold WLLN if, तो देखिए क्या क्राइटेरिया है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, Sn को आप सीक्वेंस को Sn से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, Sn माइनस एक्सपेक्टेशन Sn अपॉन n ग्रेटर देन एप्सिलॉन टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी Sn माइनस एक्सपेक्टेशन Sn अपॉन n less than equal to epsilon tends to 1 as n tends to infinity। that is, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहना चाहें, जो आपका Sn है वो टेंड करेगा प्रोबेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन Sn, एंड ये जो आपका x बार होता है ये टेंड करेगा प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन x बार की तरफ। ओके, ये चीज है। जहां पे जो आपका Sn है वो हम सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो होता है i गोइंग 1 2 लेके n xi। ठीक, और एप्सिलॉन कोई बहुत ही छोटा नंबर है, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एंड एज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो WLN की बेसिक स्टेटमेंट यही है। इसमें ये कहा गया है लेट xn कोई सीक्वेंस है। ठीक है, रियल नंबर हटा देते हैं। लेट xn बी अ सीक्वेंस एंड इट इज सेट टू होल्ड WLLN इफ प्रोबेबिलिटी Sn माइनस एक्सपेक्टेशन Sn अपॉन n ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो, वो टेंड करे 0 की तरफ जैसे ही n अगर हम लिमिट पुट करें, इंफिनिटी पुट कर रहे हैं। ठीक है, और Sn माइनस एक्सपेक्टेशन Sn ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, ये टेंड करे 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि Sn आपकी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन Sn की तरफ टेंड करेगा, और x बार जो आपका है, जो मीन है आपका, वो टेंड करेगा एक्सपेक्टेशन x बार की तरफ। ओके, तो इसका ये देखते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल WLLN होल्ड करता है तो उसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, अगर वो फॉलो करेगा तो वो सीक्वेंस WLLN होल्ड करेगा। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो कोई भी अगर सीक्वेंस है आपका, मान लीजिए एक सीक्वेंस Sn ही ले लेते हैं, वो होल्ड करेगा WLLN इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ Sn, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर, ये टेंड करेगा 0 की तरफ। तभी आपका जो सीक्वेंस है वो WLLN फॉलो करेगा। जहां पे वेरिएंस Sn का मतलब हुआ इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ समेशन i गोइंग 1 से लेके n xi। ठीक, ओके, और ये भी है कि वेरिएंस xi। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बारे में हम लोग को थोड़ी क्लियरिटी बनेगी। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो आपके रैंडम वेरिएबल्स होंगे x1 x2 जो भी होगा सीक्वेंस में, जो भी रैंडम वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप WLLN उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है लेट x के, ये कोई सीक्वेंस है, k जा रहा है 1 2 3 4 एंड टर्म्स तक जाएगा, बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच टेकिंग वैल्यूज -1 0 और 1।
गिवन दैट प्रोबेबिलिटी एक्स के इक्वल टू 1 अपॉन के है, ये इक्वल होगा एक्स के बराबर -1, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम दे रखी है। प्रोबेबिलिटी एक्स के इक्वल टू 0 दे रखा है 1 - 2 अपॉन के। तो एग्जामिन करना है वेदर WLLN होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो WLLN होल्ड करने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मैंने आपको बताई थी। आप लिमिट डालिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ Sn अपॉन n स्क्वायर, ये टेंड करना चाहिए 0 की तरफ। अगर ऐसा है तो WLLN होल्ड करेगा, WLLN होल्ड करेगा, वरना नहीं होल्ड करेगा। वेरिएंस ऑफ Sn निकालने के लिए हमको वेरिएंस ऑफ xi पता होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ xi निकालने का सिंपल तरीका है एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमें जो दे रखा है हम सिंपल भाषा में लिख लेते हैं। x के क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, एक बार -1 ले रहा है, 0 ले रहा है, 1 ले रहा है। प्रोबेबिलिटी x की क्या क्या है, -1 पे है 1 अपॉन के, 1 पे है 1 अपॉन के, 0 पे है 1 - 2 अपॉन के। डन। तो यहां से अगर आप जाहिर सी बात है अगर देखें एक्सपेक्टेशन x के, तो आपका सीधे सीधे 0 ही आ गया। -1 अपॉन के -1 अपॉन के, ये 1 अपॉन के हो जाएगा और ये 0, तो ये 0 आ गया। एक्सपेक्टेशन x के स्क्वायर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के बन जाएगा, ये 2/k हो जाएगा। डन। तो वेरिएंस ऑफ x के भी यही हो जाएगा 2/k। ठीक, मैंने आपको बताया Sn है क्या। वेरिएंस ऑफ Sn का सिर्फ इतना मतलब है वेरिएंस ऑफ समेशन xi। ठीक है, ये मतलब है। तो हमें वेरिएंस ऑफ xk के बारे में तो पता चल गया, अब हमें Sn निकालना है। वेरिएंस ऑफ Sn दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ समेशन 2/k। ठीक, ये लिखा हुआ है और यहां पे हम देख रहे हैं k वैल्यूज ले रहा है 1 से लेके, ठीक है, कहीं 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, कहीं तक जा रहा है। ठीक, तो वेरिएंस ऑफ ax होता है a स्क्वायर वेरिएंस x। ठीक है, तो यहां पे भी सेम केस लग जाएगा, 4 टाइम वेरिएंस समेशन k गोइंग 1 से लेके 1 इंफिनिटी 1 अपॉन k। और हमें पता है बाकी जो आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, तो ये इंडिपेंडेंट है तो नॉर्मली वेरिएंस इसमें ऑपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका निकल के आ गया वेरिएंस ऑफ Sn। ठीक, इसको n स्क्वायर से कर दीजिए डिवाइड, वेरिएंस ऑफ Sn अपॉन n स्क्वायर आप करेंगे तो हर जगह अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया। ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, इसका मतलब हमें पता चल गया वेरिएंस ऑफ Sn अपॉन n स्क्वायर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये टेंड कर रहा है 0 की तरफ, यानी WLLN होल्ड कर रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, डन। और एक और चीज है, नोट में आप लोग लिख लीजिए, मैंने अभी पहले बताना भूल गया था, थोड़ा बता दे रहा हूं। ठीक है, कि अगर कोई सीक्वेंस है WLLN होल्ड कर रहा है, इफ अ सीक्वेंस होल्ड WLLN, ठीक है, इफ Xn, नोट में डाल के लिख लीजिए, Xn n greater than equal to 1 be a sequence that holds WLLN, then ठीक, दो चीजें होंगी। पहली चीज आपका जो ये होगा x बार, ये टेंड करेगा प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन x, एंड सेकेंड पॉइंट इज समेशन i गोइंग 1 से लेके n 1 अपॉन n xi स्क्वायर, ये टेंड करेगा प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर। ओके, ये चीज है, ये याद रखिए। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते, और मैंने इस वजह से बेफालतू में आपको ये नहीं लिखवाया है, मैं आपको अभी आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज करके दिखाऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन दे रखा है, लेट xi हैव टू वैल्यूज i की पावर अल्फा एंड i की पावर माइनस अल्फा, दिस इज माइनस अल्फा, ठीक है, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, देन व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ अल्फा इज WLLN एप्लीकेबल। ठीक है, मैंने पहले कहा कि अगर आपको ये देखना है कि WLLN एप्लीकेबल है कि नहीं, तो आप सिर्फ इतना पुट करिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, वेरिएंस ऑफ Sn अपॉन n स्क्वायर, ये टेंड करना चाहिए 0 की तरफ। ओके, अगर ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो WLLN एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं। वेरिएंस ऑफ Sn निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
वेरिएंस ऑफ समेशन xi, और xi का समेशन वेरिएंस ऑफ xi मुझे हम लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। तो xi क्या क्या वैल्यूज ले रखा है, एक दे रहा i की पावर अल्फा और एक दे रहा i की पावर माइनस अल्फा, ओके। और इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है दोनों की इक्वल है, यानी 1/2 दोनों की। आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, एक्सपेक्टेशन xi कैसे लिखेगा, i की पावर अल्फा प्लस i की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन xi, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस i की पावर अल्फा है, माइनस i की पावर अल्फा, ठीक, मुझे अभी आता है, ठीक। तो एक्सपेक्टेशन xi हो गया 0, ठीक है। वेरिएंस ऑफ xi हमको निकालना है, एक्सपेक्टेशन xi स्क्वायर ही हमारे पास बचा। एक्सपेक्टेशन xi स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी xi। इसमें x स्क्वायर अगर आप करेंगे तो देखिए i की पावर 2 अल्फा अपॉन, लिख के दिखा देता हूं, i की पावर 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, i की पावर 2 अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा i की पावर 2 अल्फा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ xi आपको निकल गया। आपको निकालना क्या है, वेरिएंस ऑफ Sn आपको पता होना चाहिए, इनसे हमें मतलब नहीं है इतना, ठीक। वेरिएंस ऑफ Sn है क्या, ये समेशन वेरिएंस ऑफ xi है, सॉरी वेरिएंस ऑफ समेशन xi है, ठीक है ना, दे रखा है। तो वेरिएंस ऑफ xi हमको पता ही है क्या है, i की पावर 2 अल्फा, ठीक, हमको ये चीज पता है। i की पावर 2 अल्फा का मतलब क्या हुआ, i भी, ठीक, i की पावर 2 अल्फा का मतलब हुआ 1 की पावर अल्फा, 2 की पावर 2 अल्फा, 3 की पावर 2 अल्फा, सब कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक थ्योरम लगाएंगे, यूलर्स मैक्लॉरिन थ्योरम। i यहाँ पे जा रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, चलिए, ठीक है। यूलर मैक्लॉरिन थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन का साइन, जो आपका ये समेशन का साइन है, इसे इंटीग्रेशन में आप चेंज कर सकते हैं, लिमिट आपकी ऑपरेट हो जाएगी, x गोज फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। i की जगह x हो जाएगा 2 अल्फा dx, बस यही होता है यूलर मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक। तो ये देखिए यहां क्या बचेगा, सॉरी 0 से लेके n तक जाएगा, ये बचेगा n की पावर 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1, ये कुछ आपका आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो हमारी क्राइटेरिया क्या है, वेरिएंस ऑफ Sn अपॉन n स्क्वायर जो है ये टेंड करना चाहिए 0 की तरफ। वेरिएंस ऑफ Sn हमको पता चल गया n की पावर 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, ये टेंड करेगा 0 की तरफ जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करेंगे। इन द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी चल रही है, n की पावर 2 अल्फा n स्क्वायर माइनस करेंगे, n की पावर 2 अल्फा माइनस 1, ये टेंड करेगा 0 की तरफ, यानी 2 अल्फा माइनस 1, ये भी कहीं ना कहीं आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, तभी ये n 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक। अब यहां पे कुछ लोग हल्का सा अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक, ये देखिए क्या कहते हैं आपका, ये अल्फा इज इक्वल टू 1/2 लिख देंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं तो यहां देखिए क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आपने पुट कर दिया, यहां क्या बचा 1 + 1 2, n स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये 1 की तरफ टेंड करेगा, यहीं पे हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अल्फा अगर ग्रेटर देन 1/2 अगर आप पुट करते हैं तो आप देखिए अल्फा ग्रेटर देन 1/2 पुट कर दिया आपने, तो ये जो भी होगा ये 2 से समथिंग कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा होगा तो न्यूमरेटर में कुछ भी आएगा, पावर में आए भले किसी भी चीज में आए, आप लिमिट को ऑपरेट करेंगे तो 0 की तरफ नहीं इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/n आएगा, ये 0 की तरफ टेंड कर सकता है। तो एक ऑप्शन तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका अल्फा लेस देन 1/2 भी सही होगा, क्योंकि अगर आप अल्फा लेस देन 1/2 पुट कर रहे हैं तो जो भी आएगा वो 2 से छोटा होगा, ठीक है। 2 से अगर छोटा है तो जाहिर सी बात है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, ठीक। तो हमारे पास दो ऑप्शन सही हैं, अल्फा लेस देन 1/2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0, इन दोनों पे ही WLLN एप्लीकेबल है। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी पूछा जाता है और ये शायद पूछा भी गया है, ठीक है। आपके मल्टीपल सेलेक्ट में दे देंगे और आपको चेक करना होगा। इसमें काफी लोग अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया, भाई वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, ये इक्वल टू 0 नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ होगा। टेंडिंग टू 0 का मतलब अलग है, इक्वल टू 0 का मतलब अलग है।
टेंडिंग टू जीरो का सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो जीरो से हो सकता है कुछ ज्यादा हो या जीरो से कुछ कम हो, इक्वल टू जीरो वो नहीं है। ठीक, तो यहीं पे आप ये चीज समझिए, इस क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करिए। अल्फा इक्वल टू 1/2 ये कभी भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आईआईटी आपके दिमाग के साथ चलता है। 1/2 भी ऑप्शन दे रखा है, लगा के आ गए, हम तो सोच रहे हैं हमारा सही है, गलत हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, लेट एक्स के, ये कोई सीक्वेंस है, k इक्वल टू 1 2 3 4 बी आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और अगर इफ एस एन इक्वल टू एक्स एन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन, तो चेक करो कि WLLN होल्ड कर रहा है सीक्वेंस SN के लिए। XN के लिए, वो XK के लिए नहीं बोल रहा है, वो SN के लिए बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि नहीं। अगर कुछ लोग ट्राई करना चाहते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल पॉज कर दिए वीडियो, ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज आप देख लिए, आपको लिख रखा है SN इज इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट SN, ठीक है। यानी अगर ये S1 होगा तो कितने वेरिएबल्स लेगा, x1, ठीक है, S2 x1 प्लस x2, S3 x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 SN। तो ये सीक्वेंस आपका इसका है, S1 S2 S3 XN का, ठीक है। ये SN जो आपका सीक्वेंस है, ये इसका सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है, S1 S2 S3। ये पूछा गया है कि ये सीक्वेंस WLLN होल्ड करेगा कि नहीं। तो WLLN होल्ड करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, वेरिएंस ऑफ SN अपॉन n स्क्वायर, दिस शुड टेंड टू 0, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। वेरिएंस ऑफ SN अपॉन n स्क्वायर, ये टेंड करना चाहिए 0 की तरफ, ठीक। तो एक आप काम करिए, ये जो आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं S1 S2 x1 x2, ये इंडिपेंडेंट है, तो यानी आपका जो सीक्वेंस है ये भी इंडिपेंडेंट होगा। वेरिएंस ऑफ S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 SN, दिस विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 XN, ठीक है। ये सब ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा, आप देखिए, वेरिएंस ऑफ x1 n टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स x1, ठीक है, प्लस x2 आ रहा है, एक कम ही तो आ रहा है, n-1 x2 प्लस n-2 x3 प्लस डॉट 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 XN। यही तो आपका लिख रखा है, ठीक। ये सारे रैंडम वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आएगा n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस n-1 का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस डॉट 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 वेरिएंस ऑफ XN। और हमें पता है कि ये जो x1 x2 x3 है, इनका वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल दे रखा है सबका। सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n-2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां कहीं आ रहा होगा पहले 2 का स्क्वायर, इससे पहले आ रहा होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूं, इसको उल्टे ऑर्डर में लिखिए तो आपका क्या बनेगा, देखिए, वेरिएंस ऑफ SN हम ले लेते हैं सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस को कंसीडर करते हैं। तो ये बना हमारा सिग्मा स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। और हमें पता है इस सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ SN आपका हो गया सिग्मा स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ओके, यही होता है। वेरिएंस ऑफ SN अपॉन n स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आप चेक करिए आपका क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे वो कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अगर आप इसमें लिमिट इंफिनिटी ऑपरेट कर रहे हैं तो ये 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट टेंड्स टू 0, तो WLLN होल्ड नहीं करेगा, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, लेट x1 x2 xn be आईआईडी रैंडम वेरिएबल विद कॉमन डेंसिटी फंक्शन fx is equal to 1.2 e की पावर माइनस ब्रैकेट x minus 1.2 x greater than 1, ठीक, और 0 अदरवाइज। डिफाइन है yn, ऐसे डिफाइंड है yn is equal to 1 upon n summation I go into n summation x I minus 1 का होल स्क्वायर and n goes from 1 to 3 dot 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 if limit n tending to infinity mod of yn minus k greater than epsilon is equal to 0, then find the value of k, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। हमें दे रखा है yn, तो पहले हम yn के बारे में पता करें कि yn कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है।
वो YN से सब कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स का पता है, ठीक, आप डिस्ट्रीब्यूशन YN का निकाल लीजिए, आपको YN का पता चल जाएगा, आप K की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। तो YN का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए चाहे तो आप CDF अप्रोच भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ जैकोबियन यूज करूंगा क्योंकि जैकोबियन आसान है। तो ये काम करते हैं, x माइनस 1 को हम z कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो फिर जैकोबियन कहता क्या है, जैकोबियन होता क्या है, मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू dx by dz, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, ये आएगा 1, तो आपको जैकोबियन पता चल गया, 1 आ गया, ठीक। तो fy आपको निकालना है, तो क्या होता है, मॉड ऑफ फाई, ठीक है, fx, और x में जहां fx में जहां x होता है उसकी जगह y रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ j बना रहा है, fx में x माइनस 1 के होल स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट 1 अपॉन n समेशन i को 1 से लेके n, सॉरी ये तो गलत हो, हाँ yn क्या हो जाएगा सर, पहले आप yn देखिए क्या बनेगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में, yn बन गया आपका 1 अपॉन n समेशन i को 1 से लेके n zi स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा, ठीक। अब आप y का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से पता कर सकते हैं, fi अगर आपको निकालना है तो इसमें आप पुट करिए जैकोबियन fx, इसमें आपको पुट करना था, मैंने गलत जगह पुट कर दिया, 1/2 e की पावर x माइनस 1 की जगह आप z पुट करेंगे तो माइनस z/2 आ गया, ठीक। और अगर आप इसी कायदे से देखें तो जो आपका एक्सपोनेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा होता है, और वो फॉलो करता है x फॉलो करता है उसमें एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक। तो यहाँ पे आपका y भी फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा की जगह आपका क्या लिखा हुआ है 1/2, देन अगर आपको पता है कि y एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन y होता है 1 लैम्डा एंड वेरिएंस ऑफ y होता है 1 लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया 2, ये आ गया 4, ओके। मगर yn है क्या, ये देखिए 1 समेशन zi स्क्वायर, आपको पता क्या करना है के, तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी 1 समेशन zi स्क्वायर विल टेंड टू एक्सपेक्टेशन zi स्क्वायर, ओके। ये होगा कि नहीं होगा, अगर ये ऐसा हो रहा है तो 1 समेशन एक्सपेक्टेशन zi अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 4 ये आ गया 8, यानी ये आपका टेंड कर रहा है 8 की तरफ, यानी जो आपकी k की वैल्यू है वो भी 8 ही है, ओके। ये रहता है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या था, n से इसे माइनस करते थे, एक्सपेक्टेशन से माइनस करते थे, ग्रेटर देन एप्सिलॉन तब 0 के इक्वल होता था, 10 to 0 करता था, तो k की वैल्यू भी 8 आ गई। मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूले का मैं यूज आपको करके दिखाऊंगा, ये रहा उसका यूज, ठीक। अगर आपको इसका पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर नहीं पता है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट वो बहुत लेंथी पड़ेगा। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है that x1 x2 xn be सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, IID लिख देता हूं यहाँ पे, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0,1, नॉर्मल 0,1 का मतलब ये होता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं कहीं पे भी नॉर्मल x फॉलो नॉर्मल 0,1, तो इसका मतलब ये होता है एक्सपेक्टेशन x जो आपका होगा वो 0 होगा, वेरिएंस ऑफ x आपका 1 होगा। व्हाट आई मीन टू से इज अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, पहले हम मीन लिखते हैं उसका वेरिएंस लिखते हैं, तो एक्सपेक्टेशन x हमेशा म्यू के इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट पहले अभी चलिए इसको खाली देख लेते हैं। तो ये बोला गया है कि जो आपके एक्सपेक्टेशन है ये सीक्वेंस आईआईडी है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1, जैसे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी पूछा गया 1 समेशन xi स्क्वायर किसी कहां किधर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो फिर से उस प्रॉपर्टी का यूज आएगा 1 समेशन xi स्क्वायर डबल का ही इसमें आपसे पूछा गया है, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी आपसे पूछा गया है कि WLN आपको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये किसकी तरफ कन्वर्ज करता है, मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन xi स्क्वायर की तरफ कन्वर्ज करेगा। एक्सपेक्टेशन xi स्क्वायर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इसका क्या तरीका है, वेरिएंस ऑफ xi प्लस एक्सपेक्टेशन xi का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन xi स्क्वायर तो 0 है और ये क्या है, ये 1, ओके, जाहिर सी बात है। तो 1/n समेशन xi स्क्वायर दिस विल टेंड टू 1, ओके। इन प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे प्रोबेबिलिटी का समेशन xi स्क्वायर विल टेंड टू n 1, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक।
और ये आपका क्वेश्चन IIT जैन में पूछा गया 2007 या 8 का ये क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए चाहिए तो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पहले भी काफी सारे पूछे गए हैं। अब कल हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है।